Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Bilal and I welcome you to in my YouTube channel MBA Mathematical Society. So I hope आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कोसाइंस के बारे में बात करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको 3 लॉ देखने को मिलेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -2 टाइम्स बी सी कॉज एल्फा। नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -2ac कॉस बीटा। और नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab कॉस गैमा। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, ये जो लॉ ऑफ कोसाइंस हैं, लॉ ऑफ साइंस हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट्स हैं, ये तीनों जो है ना, ये ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ऐसी ट्राइंगल्स को जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती, इसको हम नाम दिया देते हैं ऑब्लीक ट्राइंगल का। तो ऑब्लीक ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। इससे पहले हमने बात की थी कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया होगा या फिर आपने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ की होंगी। लेकिन ये जो लॉ ऑफ कोसाइंस है, लॉ ऑफ साइंस है, ये सारे के सारे ट्राइंगल को सिंप्लीफाई करने, सॉल्व करने के लिए ही होता है। अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स को ही फाइंड करने के लिए होता है। बट ये उन ट्राइंगल्स के लिए फॉर्मूलाज हैं या उन ट्राइंगल्स के लिए लॉज मेंशन किए गए हैं जो कि ऑब्लीक ट्राइंगल्स हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक यही है कि हमने इनको प्रूव करना है, हमने वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है उसको हम किस तरीके से डायज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -2bc कॉज अल्फा, कि ये किस तरह स्टेटमेंट आती है। तो चलते हैं जी इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसके प्रूफ में एक ट्राइंगल बनानी है। ओके जी, हम यहाँ पे इसका प्रूफ लिखेंगे पहले। प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, इस लॉ के प्रूफ के लिए हमें एक सबसे पहले ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। ठीक है, तो हम कोई भी ऑर्बिट्रेरी ट्राइंगल बनाएंगे। तो मैं आपको इस कोऑर्डिनेट प्लेन में या फिर एक्स वाई प्लेन में पहले एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो इस एक्स वाई प्लेन को हम यूज़ करेंगे टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। अब मैं इसको थोड़ा सा लेबल करूँ तो ये है जी मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरे पास वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस अबव द एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यूँ हमने एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे मेंशन किया। बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, ये दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे को कट कर रही होती हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर। उसको हम ओरिजिन या सेंटर का नाम देते हैं। और ये बेसिकली दोनों रियल लाइंस होती हैं। आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ़्ट साइड पे ना जो है वो नेगेटिव नंबर मिलते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स वाली साइड है उसको हम एक्स प्राइम से लिखेंगे। इसी तरह बिलो दी एक्सिस जो है वो वाई प्राइम आ जाएगा। तो अब हम क्या काम करने वाले हैं, एक ऐसी ट्राइंगल को यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि ऑब्लीक ट्राइंगल होगी। अब मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाई है और इस ट्राइंगल में आपने यहाँ पे देखा कि ये कोई भी आपको एंगल राइट एंगल नहीं नज़र आएगा। अब इस ट्राइंगल के ना 3 वर्टिसेस हैं। एक वर्टेक्स इसका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक वर्टेक्स इसका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और तीसरा वर्टेक्स इसका जो है ना वो यहाँ पे है। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्या काम किया, मैंने वर्टेक्स ए को एट ओरिजिन रख लिया, मतलब जहाँ पे दोनों लाइनें कट कर रही थी मैंने वहाँ पे वर्टेक्स ए रख लिया। और उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको मैंने वर्टेक्स बी का नाम दिया, और ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन आ रही है इसको मैंने वर्टेक्स सी का नाम दिया। अब यूजुअल नोटेशंस क्या होती हैं, जो हम ट्राइंगल का नाम दे रहे हैं ना उसी के मुताबिक हम आमतौर पर जो ट्राइंगल्स का नाम देते हैं उसी के मुताबिक जो उसकी साइड्स आती हैं
अब ये देखो साइड जो आपके पास स्मॉल ए बनेगी वो बिल्कुल वर्टेक्स ए के ऑपोजिट बनेगी, और इसी तरह इस कैपिटल बी जो है ना, इस वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है वो आपको स्मॉल बी देखने को मिलेगी, और सी के ऑपोजिट साइड पे आपको यहाँ पे सी साइड देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसके एंगल्स को मैनेज करेंगे। तो बी के ऊपर जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देते हैं बीटा। ये है हमारे पास एंगल बीटा, और ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है इसको हम नाम देंगे अल्फा, क्योंकि ये पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है, तो इस एंगल को हम नाम देंगे अल्फा। और इसी तरह यहाँ पे जो पॉइंट सी के ऊपर एंगल बनेगा वो होगा गैमा। अब इन तीनों में से आप ये सोच रहे होंगे कि हमने साइड ए सी को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही क्यों रखा, क्योंकि इस केस में आपको जो एट पॉइंट ए एंगल मिलेगा वो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होगा। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कब होता है कि जब उसकी इनिशियल लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पे हो। ये इस वक्त ए सी इज़ द इनिशियल लाइन, एंड ए बी जो है ना ये बेसिकली क्या है, ये टर्मिनल लाइन है, और जो वर्टेक्स है वो किसके ऊपर आ रहा है, ओरिजिन के ऊपर आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा एंगल हो जिसमें इनिशियल लाइन टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस हो, और इसका जो वर्टेक्स हो एंगल का वो ओरिजिन के ऊपर हो, और टर्मिनल लाइन किसी भी सर्टेन क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो वो जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अभी हम थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि हमने जो ट्रायंगल यहाँ पे बनाई है ना, इसमें हमने क्या क्या वर्किंग की है और कौन सा पॉइंट हमने कहाँ पे रखा, और ये ट्रायंगल जो बनी है हमारे पास इसमें फिर हम वर्ड जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी ट्रायंगल के मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा कि कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो आपके सामने एक ट्रायंगल ए बी सी है इज़ एन ऑब्लिक ट्रायंगल, क्योंकि इसमें आपको कोई भी एंगल 90 डिग्री की मेजर का नहीं मिलेगा। नाउ टेकिंग वर्टेक्स ए एट ओरिजिन। अब आपने क्या काम किया, ये जो वर्टेक्स ए है ना इसको ओरिजिन के ऊपर रख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखो जो ए के ऊपर एंगल बन रहा है वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन में है एंगल, तो हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। देन एंगल अल्फा इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टूडेंट्स अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास कुछ काम करने को है, वो है जी कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमने ना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में लिखना है। अब चूंकि ये तो ओरिजिन है, ये जो पॉइंट ए पड़ा हुआ है ना ये तो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, तो ओरिजिन पे आपको पता है यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0,0 में होंगे। और आप ये भी देखें कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक का जो डिस्टेंस है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अभी आपके सामने जो शो यहाँ पे हो रहा है, तो बेसिकली ये है जी हमारे पास b के इक्वल। यहाँ से लेकर इस पॉइंट c तक का डिस्टेंस है ना वो b के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ से x की लेंथ b आ गई, और x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहाँ पे b,0। ये पॉइंट c के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमने क्या काम करना है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। और साथ साथ मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी है ना वो क्या है, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट यहाँ पे ए क्या है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ये जो पॉइंट ए है ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, ओरिजिन पे है तो डेफिनेटली 0,0 होंगे, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 0,0 आर in term of ordered pair 0,0 and coordinates of point C। जो point C है ना उसके coordinates क्या है r। यहाँ पे मैं इसको improve कर लेता हूँ, coordinates of point C। तो point C के जो coordinates हैं वो इस वक्त आपको मिलेंगे b,0। चलें जी, अब हमने तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट ए के भी कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, पॉइंट सी के भी कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अब हमने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि ये जो आपको पॉइंट बी दिखाई दे रहा है इस वक्त यहाँ पे,
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैं आपको इसके समझाने के लिए एक ट्रायंगल का रेफरेंस यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल पड़ी हुई है लाइक दिस, ठीक है, ये फर्ज कर लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, थोड़ी सी मॉडिफाइड ट्रायंगल होनी चाहिए। तो इसमें हम वर्टिकल पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारे पास फर्ज कर लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और उसके बाद ये वाली दूसरी स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो लाइन आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, और ये हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस तरफ मूव करोगे तो ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है और ये आपको एक्स एक्सिस मिल जाएगा। इसी तरह अबव द एक्सिस आपको यहाँ पे वाई एक्सिस मिल जाएगा और बिलो द एक्सिस ये भी आपको वाई एक्सिस मिल जाएगा। तो बताने का मकसद ये है, एक्स वाई प्लेन में आपने अगर कोई ट्रायंगल यहाँ पे बनाई है तो ये वाला एंगल जो है ना ये इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। अब इसमें आपको मिल जाएगी ये वाली लाइन, टर्मिनल लाइन, ठीक है। ये जो आपके सामने ये जिसके ऊपर मैंने एरो हेड लगा दिया ये टर्मिनल लाइन है, और ये वाली जो लाइन है ये इसकी इनिशियल लाइन है। अब इस एंगल के सामने फर्ज कर लो ये एंगल थीटा पड़ा हुआ है, इस एंगल के सामने हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है, और ये टर्मिनल लाइन की लेंथ मिल जाएगी। और इसी तरह इस एंगल के साथ ये हमें बेस मिल जाएगी, ठीक है, और ये टर्मिनल लाइन की हमें लेंथ मिल जाएगी। तो हम ये जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिख भी देता हूँ कि हम जानते हैं कि जो साइन है ना, साइन एंगल थीटा वो किसके इक्वल होता है, रेशो वाई और आर की रेशो से होता है। क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना ये हमारे पास आर के इक्वल है, ये जो परपेंडिकुलर इस वक्त है ये वाई के इक्वल है, और जो बेस है वो एक्स के इक्वल है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये पढ़ा हुआ है कि जो टर्मिनल लाइन है वो नीचे आएगी इसकी लेंथ आर के इक्वल, और वाई क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हमने रेशियो पढ़ी हुई है। ये इसके बाद अगर आप ये देखो तो कोसाइन जो है ना, कोसाइन, तो जो कॉज हमें मिलेगा उसमें हमें यहाँ से जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो कॉज में कॉज थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ टर्मिनल लाइन। तो हमने इस वक्त यहाँ पे देखा ये वाला जो एंगल आपके पास पड़ा हुआ है ना, एंगल अल्फा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पोजीशन के अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पे ये रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा, ठीक है। इस वक्त हमने थीटा की जगह पे अल्फ़ा यूज़ किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंगल पड़ा हुआ है वो अल्फ़ा पड़ा हुआ है। अब साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय आर। अब चूंकि आर क्या है यहाँ पे, आपको इस वक्त जो टर्मिनल लाइन की लेंथ नज़र आएगी ये टर्मिनल लाइन है, ठीक है। टर्मिनल लाइन इस वक्त क्या है, स्मॉल सी के इक्वल है, तो आपने वाई डिवाइडेड बाय सी लिख दिया। और इसी तरह यहाँ पे आपने लिखना है कॉज अल्फ़ा, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय सी, टर्मिनल लाइन की लेंथ। अब स्टूडेंट्स देखो तो ये सी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यूँ हमें y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। और दूसरे नंबर पे यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिल गया वो x का मिल गया। जब c इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए x और y की वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे थे कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स है ना, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, पॉइंट C का, और y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो हमने वही काम किया, यहाँ से x और y की वैल्यूज़ को निकाल लिया। ये अब हम क्या काम करने वाले हैं, सॉरी पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, x आ गया हमारे पास c मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और y जो हमने यहाँ पे अभी अभी फाइंड किया y इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा।
आई होप ये आपको पता चल गया कि हमने पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो हैं वो यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। और यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेट है आपके पास बी पॉइंट के, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। अब बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे इन टर्म ऑफ एक्स कोमा वाई। अब देखें इसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है c cos एल्फ़ा और y की वैल्यू क्या है c sin एल्फ़ा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ट्राइंगल में अगर देखा जाए, ट्राइंगल में देखा जाए तो b से लेकर a तक का डिस्टेंस क्या है c, और b से लेकर c तक का डिस्टेंस क्या है स्मॉल a, और a से लेकर c तक का डिस्टेंस क्या है स्मॉल b। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ऊपर आपको ट्राइंगल दिखाई दे रही है ना, इसमें ए से लेकर बी तक का भी डिस्टेंस पड़ा हुआ है, इसमें आपको बी से लेकर सी तक का भी डिस्टेंस मिल जाएगा, और इसमें आपको सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस या फिर ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस भी मिल जाएगा। अब ट्राइंगल में देखें तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, स्मॉल सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल सी। और इसी तरह बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्मॉल ए मेंशन कर दिया। और ए से लेकर अगर सी तक का डिस्टेंस देखा जाए तो वो स्मॉल बी के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, स्मॉल बी को लिखेंगे। अब हमने अगर प्रूव करना है ना, ये वाली स्टेटमेंट सबसे ऊपर जो लिखी हुई है ना, ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज एल्फा, तो हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला का, यहाँ पे जो रिलेशन है या फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अभी लिखने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला को बेसिकली स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमारे पास होता है फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ही ड्राइव किया गया है, जो कि x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। तो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला को अब हमने यूज़ करना है और यहाँ से हमने ये रिज़ल्ट वेरीफाई करना है, ठीक है। सो अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम किया, जो साइड बी सी है ना, अब हम उसका डिस्टेंस लिखने जा रहे हैं। तो बेसिकली साइड बी सी जो है हमारे पास, उसका डिस्टेंस क्या बनेगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस यही बनेगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर दरमियान में पॉजिटिव साइन, फिर y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर देखा जाए तो हमें b और c कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को देखना है, ये c के पॉइंट्स हैं, ठीक है। इस वक्त ये जो b पड़ा हुआ है ना, ये है x2 के इक्वल, और ये जो आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है ये y2 के इक्वल है क्योंकि c पॉइंट है, और b पॉइंट में ये आपको x2 मिल जाएगा और ये x1 y1 मिल जाएगा। सॉरी, आपको यहाँ पे इनके नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इनको सिंप्लीफाई करना इजी रहे। तो स्टूडेंट्स इसमें ये वाली जो वैल्यू है ना, ये x1 आ जाएगी और ये वाली वैल्यू y1 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 का नाम दे दिया, उसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। और B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो A के इक्वल है। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज़, यहाँ पे स्मॉल a आ जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। इस वक्त आप देखो तो आपके सामने पड़ा हुआ है x2, ठीक है। x2 हमने ऊपर किसका नाम दिया, ये देखिएगा, x2 जो हमने नाम दिया वो है b के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और x1 किसके इक्वल है, c cos एल्फा के, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा c cos एल्फा, और ये स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का साइन आ गया। उसके बाद y2 हमने नाम दिया था किसको, ज़ीरो को, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा,
और ये सी साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये सी आ जाएगा और साइन अल्फ़ा आ जाएगा और ये इसका स्केयर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया और अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये ए एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या काम करने वाले हैं, आपको एक आइडेंटिटी पता है कि ए माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि x माइनस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो छोटी सी आइडेंटिटी है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बट इस वक्त हमें चाहिए a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक और फॉर्मूला भी है जिसमें आप लिखोगे x माइनस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, ये मुझे यूज़ करनी है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी आपने क्या काम किया, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ रही है b, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय b और फिर यहाँ पे c मल्टीप्लाई बाय कॉज अल्फा आ जाएगा। और उसके बाद आपने सेकेंड टर्म जो देखी है ना, सेकेंड टर्म वो है c मल्टीप्लाई बाय कॉज अल्फ़ा, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये तीन चीज़ें आ गई। फिर आगे प्लस का साइन आ गया, ये प्लस का साइन आ गया। फिर ब्रैकेट के अंदर ये देखो जीरो की, तो यहाँ पे कोई आप कह लो कि इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इटसेल्फ वही रिजल्ट बन जाएगा, c मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा और ये उसका स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आ चुका है। तो इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या काम करेंगे, हम इधर a एज इट इज़ लिखेंगे और स्टूडेंट्स ये जो रेडिकल साइन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस रेडिकल साइन में हमने जो सिंप्लीफिकेशन है वो b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर b आ जाएगा और ये इस तरह आपके पास b स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब हमने 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, b के साथ, फिर c से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2bc, ठीक है। तो माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा। अब ये पड़ा हुआ है c मल्टीप्लाई बाय कॉज अल्फ़ा का स्क्वायर, तो इसमें c का स्क्वायर भी आएगा और कॉज स्क्वायर अल्फ़ा भी आएगा, ठीक है। तो हमने इन तीनों को ओपन कर लिया। अब ये लास्ट में देखिए, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन आती है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो ये देखें ब्रैकेट के अंदर आपको नेगेटिव साइन नज़र आएगा और अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन आती है तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से प्लस c स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फ़ा देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आपने पता क्या काम करना है, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों में से c स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है और यूँ हमें मिल जाएगा a इज़ इक्वल टू अंडर रूट और यहाँ से b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉज अल्फ़ा और फिर हमने जब c स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से आएगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इस तरह से। और ये हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और ये c स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा a इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉज अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या काम करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी करना है। ये देख सकते हैं यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर हो जाएगा और राइट हैंड साइड जो है आपके पास ये ज़्यादा
ख़राब हो गया, तो इसको मैं इम्प्रूव कर लेता हूँ। तो जो राइट साइड है इसमें भी हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस एल्फ़ा। तो जब इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉस एल्फ़ा। तो ये हमारा जो रिज़ल्ट है ये वेरीफाई हो चुका, ये प्रूफ हो चुका कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन किस तरीके से यहाँ पे प्रूफ किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रूव्ड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या काम करना है, अगर सेकंड स्टेटमेंट आप करना चाहते हैं, ये तो मैंने ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया आपको, ये वाली ये प्रूफ हो चुकी है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हैं और थर्ड स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते हैं, तो जो एंगल आपको स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने अल्फ़ा रख के ये क्वेश्चन करवाया, आप अब इसकी जगह पे बीटा करें। दोबारा से नेम देंगे ट्रायंगल को, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल बीटा आ जाएगा। उस बीटा के कोरस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे क्या करनी है, सारी वर्किंग करनी है। जब आप उसको वर्किंग को सारे को करोगे तो फिर आप यहाँ पे ये वेरीफाई भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे इफ़ बीटा इज़ अ स्टैंडर्ड पोजीशन, जो आपके पास एंगल पड़ा हुआ है, इज़ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर बीटा आपके पास एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन में, तो आप ये वाला रिजल्ट वेरीफाई कर लोगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी, और यहाँ से कॉस बीटा। तो ये आपने प्रूफ कर लेना है जब आप बीटा को इन स्टैंडर्ड पोजीशन रखोगे। और तीसरे नंबर पे इफ़ जो गैमा है, इफ़ गैमा इज़ एन एंगल, ठीक है, इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अगर ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा देन आपने क्या काम करना है, यहाँ से लिख लेना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो आप इसी तरह ये भी दोनों प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई, इसमें जो भी प्रॉब्लम थी आपकी वो क्लियर हो चुकी हैं, और किस तरीके से हमने यहाँ पे ये रिज़ल्ट वेरीफाई किया आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आई होप कि बाकी दोनों रिज़ल्ट भी इसी वे में आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि हाउ टू प्रूव लॉ ऑफ कोसाइंस। तो ये सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएं, तो ट्रायंगल बनाने के बाद आप उसको यहाँ पे देखें लेबल करें, लेबल करने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित हुई है और इसमें आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया गया और आपको ये लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने तमाम दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजीली पहुँच सके। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।